जय हिंद साथियों। तो हम लोग उत्तर प्रदेश की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। एक मंडल में लगभग 4 से 5 जिले आते हैं। तो और जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में टोटल 75 है। 75 जिले हमारे उत्तर प्रदेश में है। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915 है। और ग्राम पंचायतें जो हैं टोटल, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, 58,175 है। इन सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान का जो चुनाव होता है वह अपना यूपी इलेक्शन उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन कराता है। और जो न्याय पंचायतों की संख्या है 8,135 है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा। तहसीलों की संख्या 351 है। और नगर निगम की संख्या 17 है। नगर निगम का कार्य होता है जो बड़े शहर में हैं उनकी साफ़ सफाई, उनकी सभी व्यवस्थाओं को नगर निगम देखता है। और जो उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम है, ग्राम ये सिर्फ ग्राम है, ग्राम पंचायत नहीं है। इसमें टोटल 1,06,774 ग्राम है। ग्राम और ग्राम पंचायत में हम आपको अंतर बता देते हैं क्या होता है। ग्राम पंचायत बनने के लिए किसी भी ग्राम में लगभग उसकी जनसंख्या 1,000 होनी चाहिए। 1,000 होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो उसके पास का जो गांव होगा उसको मिला के एक और गांव बनाया जाएगा, जिसमें उसकी जनसंख्या उससे मिला के 1,000 से अधिक हो जाए तो वह ग्राम पंचायत बन सकता है। और वहाँ एक ग्राम प्रधान होगा जो उस गांव की सभी समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए ग्राम की संख्या ज़्यादा होती है और ग्राम पंचायत की संख्या कम। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। तो हम आगे चलते हैं अपने अनुच्छेद की तरफ। धन्यवाद। हम अनुच्छेद कल 24 तक पढ़ चुके थे। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अब अनुच्छेद 25 लेते हैं। अंतःकरण की पहला जो है अनुच्छेद 25, इसमें जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब जो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 है, इनमें धर्मों की बात की गई है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 25 क्या है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 कहता है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। उसका प्रचार प्रसार अबाध रूप बिना किसी बाधित रूप से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता करता है। धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता है या कोई भी राज्य इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं लगा सकता। धार्मिक मामलों पर की स्वतंत्रता है, इस पर कोई भी राज्य दबाव नहीं लगा सकता। और अनुच्छेद 27 जो है बताता है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए संधाय, मतलब सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए वह हमसे कर नहीं ले सकती कि वह राज्य अपना धर्म कोई मान के उसको प्रमोट करने के लिए हमसे कर एकत्रित करे। यह पहले के ज़माने में होता था, प्राचीन काल में, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो और अनुच्छेद 28 में है, अनुच्छेद 28 नहीं लिखा है लेकिन हम लिख देते हैं। अनुच्छेद 28 में है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी जो विद्यालय हैं वह विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। लेकिन जो मदरसे हैं उनमें आप देखेंगे कि ये धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे स्थान हैं जो उनको सरकार ने मान्यता दी है कि वो उनको विशेष अधिकार प्राप्त है, वह धर्म के बारे में शिक्षा दे सकते हैं। और लेकिन किसी भी विद्यालय जिसमें सार्वजनिक है उसमें आप लोग किसी भी धर्म को शिक्षा नहीं दे सकते। तो आज हम लोगों ने 4 आर्टिकल पढ़े और 8 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के। अब हम आगे अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं अपने विषय की तरफ। इतिहास में कल हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तब उसको उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म में ये चीज़ें आप लोग नोट करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैन धर्म पहला, इनके संस्थापक जो थे ऋषभदेव माने जाते हैं। इनका प्रतीक सांड है। जैन धर्म में क्या होता था कि जितने भी तीर्थंकर थे उनके सभी न कुछ सिंबल्स थे। और टोटल इसमें 24 तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर जैन है, इनके बारे में सबने सुना होगा। और जो बीच के थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे और एग्ज़ाम में आपके अगर इंटरेस्ट में पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। एक तीर्थंकर और हैं, उनके बारे में आप लोग जान लीजिए। उनका नाम है पार्श्वनाथ। वह 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो सिंबल था वह था नाग, सर्प जिसको कहते हैं। तो ये 23वें तीर्थंकर थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अलग से। तो अब हम आगे चलते हैं।
इन 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। इनका जो सिंबल था वह था सिंह। सिंह आप सब लोगों ने देखा, सिंह मतलब शेर। और अब इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी पत्नी जो थी यशोदा थी, और इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिस पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शी। अनुजा प्रियदर्शी। यह इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। असल बात इनका चर्चा इसलिए यहाँ आया है कि इनके माता पिता थे उन सब की मृत्यु, ये जब 30 वर्ष के हुए तो उससे पहले ही इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए जब यह गृहत्याग कर रहे थे तब इनको, जैन धर्म में क्या है कि मतलब अगर आप जैन धर्म में को आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने माता पिता या कोई भी जो घर का बड़ा सदस्य है उससे अनुमति लेनी पड़ती है। तो यह अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास गए और इन्होंने बताया कि अब हम मतलब अपना धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं, तो इसकी आज्ञा इनके बड़े भाई नंदीवर्धन ने दी। और इसके बाद इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़कर ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ गए। फिर इनको 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर, यह आप नदी नोट कर लीजिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपने जो उपदेश थे वह प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत भाषा में इसलिए दिए कि जो भाषा मतलब उपदेश दिए जाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए इन्होंने प्राकृत भाषा दी। क्योंकि वह उस समय जो प्राकृत भाषा थी उस समय वह जनमानस की भाषा थी। जनमानस का मतलब है कि जो आम जनता है उसकी बोलचाल में प्राकृत भाषा यूज करती थी, इसलिए उन्होंने अपने जो उपदेश थे वह प्राकृत भाषा में दिए। निग्रंथ का मतलब होता है महावीर के अनुयायी, मतलब जो महावीर के फॉलोअर्स थे उनको निग्रंथ कहते हैं। जिस प्रकार इंस्टाग्राम पे आप किसी को फॉलो करते हैं उसी प्रकार जो महावीर को फॉलो करते थे उनको निग्रंथ कहा गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। सम्यक, इनके जो 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न इनके प्रमुख रत्न थे। इनके प्रमुख रत्न थे 3 रत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब होता है समान। और जैन संगीतियाँ जो थी, ये हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में स्थान जो था पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। और इसमें 5 महाव्रत थे। 5 महाव्रत में बताया गया है कि आप अहिंसा करेंगे, सत्य वचन करेंगे, अस्तेय नहीं करेंगे, अपरिग्रह नहीं करेंगे एवं ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और इसमें एक बात और बताई गई है कि जो जैन धर्म है वह ईश्वर की मान्यता नहीं देता है। ईश्वर की मान्यता नहीं देता है, मतलब यह लोग किसी को ईश्वर नहीं मानते थे। जैन धर्म में क्या हुआ, यह जैन धर्म बाद में आगे चलकर 2 संप्रदायों में बंट गया। ऐसा क्या हुआ कि जब ये मगध में जब अकाल पड़ा, मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। इसके बाद ये जो स्थूलभद्र थे, और तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु यह दोनों अपना अलग अलग संप्रदाय बना लिए। एक का नाम रख लिए श्वेतांबर, एक का रख लिए दिगंबर। ऐसा क्यों हुआ कि ये जब मतलब आपस में रहते थे साथ में, जब वहाँ अकाल पड़ा तो जो एक संप्रदाय था यह चला गया कर्नाटक। फिर वहाँ से जब 12 साल बाद आया तो इसने अपना संप्रदाय अलग कर दिया, जिसमें संप्रदाय था एक का नाम था श्वेतांबर, एक का नाम था दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ है कि जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हों, अर्थात वह सफ़ेद रंग को धारण करते थे, उसका नाम था श्वेतांबर। और दूसरे का नाम था दिगंबर। दिग का मतलब है जो आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे रहते थे। पहले का नाम था श्वेतांबर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, श्वेतांबर। और दूसरे का था दिगंबर। दिग मतलब आसमान के नीचे जो रहते थे, दिगंबर, उसको दिगंबर कहा गया। और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यह दिगंबर जो थे ये संपूर्णतः नग्न अवस्था में रहते थे, और नग्न अवस्था में रह के ही अपना प्रचार प्रसार करते थे। जबकि श्वेतांबर में क्या था, ये लोग अपने बदन पर एक सफ़ेद कपड़ा लपेटे रहते थे, श्वेत कपड़ा लपेटे रहते थे। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।